जोरदार ताली होनी चाहिए। ये 501 रुपया कोई दानी सज्जन गुप्त दान देते हैं। मैं गुप्त दान देने वालों का महाराज की सुलझना सख्त महाल है। महाराज आप नाराज ना हो, किसी नाचने वाली को बुलाएं। अगर कोई आजादी है तो नाच, बुलाओ, जल्दी बुलाओ, नाचने वाली को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। मेरे शूरवीरों, आज भाग्य से क्या दिन आ गया है जिसके शूरवीर लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं। आज शत्रु को बता दो कि योद्धा किस तरह प्राणों का बलिदान देते हैं। आज बता दो कि तुम लंका के कितने वफादार हो और रणभूमि में शत्रु का सर हमारी हो। शाबाश शाबाश। मेरे भाग्य का क्या ठिकाना जिसकी बहादुरों पर झुकता एक जमाना है। भला उन वनवासियों को हमसे लड़ने की क्या ताकत है। जिस तरह एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ काम हो
बेशक तुम मकाब हो और युद्ध विद्या में लाजवाब हो, अगर ईश्वर हमारे साथ है, हमारी जीत और उनकी हार हो। महाराज की जय हो। महाराज किष्किंधा से एक दूत आया है। वो अपना नाम अंगद बताता है। वे दरबार में हाजिर होना चाहता है। मंत्री जी आप जाएं और उसे आदर सहित अंदर लाएं। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। किष्किंधा राज्य से तुम ही आए हो, कहो क्या संदेश लाए हो। अगर कोई हर्ज ना हो तो नाम और पता बता दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। श्री रामचंद्र जी की तरफ से आपके नाम एक पैगाम है। मेरे मित्र बाली के फरियंद, कहिए मिजाज तो प्रसन्न है। आपकी कृपा है। मैंने बहुत दिनों के बाद आपकी शक्ल पहचानी है, मगर मुझे ये हैरानी है कि आपने ये नीच काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि इन सब बातों को सहन करता हुआ अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे के मेहमान भी रह चुके हो। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपकी लेक्चरबाजी सुनूं। अपने आने की वजह बताइए। मुझे रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि आप इस खून खराबे से बाज आ जाएं, और मेरी आपसे यही ताबील है कि आप सीता जी को लेकर राम जी से माफी मांग लें। अगर मैं आपसे नाराज है, मगर मुझे यकीन है कि वो आपको माफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए इस बात का जिम्मे मैं लेता हूँ। आप एक बार हाँ कीजिए, मैं माफी का वचन देता हूँ। बस बस, अरे बदलगाम, जरा अपनी जबान को संभाल। क्या बकबक लगाई है? क्या तुझे जहां तेरी मौत लाई है? अरे बेशरम, तुझे जीने पर धिक्कार है। तेरे जैसा कपूत नाबाली के घर पैदा होता और नाबाली की आत्मा इतनी दुखी होती। अगर तेरे जैसे पाजी मेरे घर में पैदा हो जाते, कब का जहन्नुम पहुंचा देता। शौक बाप का बद हो जाए और बेटा तमाशा देखता रहे। जो उम्र बेशरम, बेशरम, तेरे जैसा जिस कुल में लाल हो, बाप के गात का अब जात दलाल हो, जिसका कुल क्यों करना फिर दुनिया में पमाल हो। स्त्री के वास्ते
पर जिसने भाई की जान ली, बेशरम तूने भी उसकी मदद करने की ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ये कुल इंसान संसार में मंजूर नहीं होने के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पे पर्दा डाल रखा है। आप अपनी सोचिए कि अभिकार मेरे बाप की बेहालत होने वाली है। ये हजरत है आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आ जाता, तेरे बाप का बदला उसी वक्त दिलाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले कोई तजवीज कर तू जान अपनी बचाने की। अकल की बात कर बेशरम, जे तेरी हिम्मत है भला मुझसे युद्ध करने की, उनमें क्या ताकत है। नकद कबूर इतना जे जहां क्रोध फानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी रही कोई निशानी है। अरे हट दूर हो जा, क्यों मुक्त में कान खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे तो बच्चू आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी, जिस दिन था तू आपे में, अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। जवान को संभाले जाहिल, ये क्या बकबक लगाई है। भला किसी अकलमंद ने तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो क्या था, अकल का ही रोना है, बदौलत इस अकल के कागलंका का होना है। अरे मूर्ख, भला तुम्हें किसी ने अकल भी सिखाई है। जहाँ तक सिर्फ पशुओं में जंग बताई है। हाँ याद आया, कौन पढ़ाए कौन सिखाए। बाप का साया सर से जाता रहा, और चाचा का क्या काम। फिर चाचा भी कौन, सुग्रीव जिसने अपने सगे भाई की जान ली। अरे मूर्ख, अपने पिता को याद करके रो और इस गुलामी को छोड़। क्या मैं तो मूर्ख ही सही, बल्कि अकल ठिकाने आपकी भी नहीं। किसी के घर के झगड़े छेड़ने के बजाय मेरे बाप ने जैसा किया वैसा फल पा लिया। मेरे लिए दोनों एक समान है। चाचा की सेवा करना मेरा फर्ज है। औरों के घर के झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निबेड़ तू। मुझे तो आपका भी वैसा ही अंत नजर आता है। जब रामचंद्र जी लंका पर बाण बरसाएंगे, आप एक एक साथ को तरसेंगे। तो सोच समझकर बात कीजिए और इस हट को जाने दीजिए, जिन्हें आज आप हमारा गर्द बता रहे हैं। जब उनसे हाथ मिलाओगे, उनकी शक्ति को देखे हैरान हो जाओगे। बेशक तू सच्चा है, किंतु अभी तू बच्चा है और युद्ध विद्या में बिल्कुल कच्चा है। इसलिए तेरे हिसाब से रामचंद्र से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। मगर जय मत भूल, मैं रावण हूं, रावण। मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे मामूली इंसान हूँ।
और तुम्हारे विचारों के मुताबिक बिल्कुल नादान हूं, लेकिन तेरा ये वहम दूर करने के लिए शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाता हूं। ले, मैं अपना पाँव जमीन पे जमाता हूं। तेरे बीड़े में जो सबसे ताकतवर है वो आए और मेरा पैर जमीन से उठाए। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पाँव जमीन से उठा लिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है। को है हिम्मत? देखना फिर कहीं पीछे से पछताओ और अपनी शर्त से मुकर जाओ। मर्दों का प्रण जान के साथ है। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी शक्ति के जोर दिखाओ। योग्य महाराज। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ, चरखे गुहार भी कांप जाएंगे। मुझे सब काल हूं मैं, तू क्या मेरी कांप लाएगा। जो नजरे मुझसे मिलाए कसम वही हो जाएगा। इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूं मैं। पाता चीज ही क्या, किसे ही जमीन से उठा दूं मैं। अरे आज अच्छे मर्दों से पाला पड़ा है। अरे कहीं से मेघ तो नहीं लगा दी। कुंभकर्ण, उठो और इस झगड़े को मिटा दो। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को, ना पाएगी जगह कहीं भी मुंह छुपाने को। संभल जा, आता हूं मैं तेरा बल आजमाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इस कहलाई में। वशर तो क्या चीज है, तहलका मचा दूं खुदाई में। इस लड़के से क्या सिर खपाएंगे। कोई बहादुर मुकाबले पे आएगा तो फिर हाथ मिलाएंगे। कुंभ, उठो। जो आ गया पिताश्री। आज मैं आपको अपनी वीरता के जौहर दिखलाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, जब पाँव कैसे उठाता हूँ। हुक्म हो आपका तो इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो जा बुज़दिल, मैं तेरी ओर आता हूँ। ताकत दिया कुदरत ने मेरे दुष्ट बाजुओं में। जमीन में आसमान एक तरफ कर दूं, एक बुजुर्ग कर दूं, एक तराजू में। उठा दे भाई, उठा दे। मुझे अफसोस है, आज तुम्हारी शक्ति क्या चिड़ी चुक गई। इतने बहादुरों में से एक भी ना ऐसा कर सका जो इस लड़के का पांव जमीन से नहीं हिला सका।
खड़ा है सामने अंगद, दम अपना मिटा ले तू, रहा कोई बाकी उसको भी बुला ले तू। ना भी जब वक्त मिलने को अगर इस वक्त चुकेगा, फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नामकुल, क्यों कच्ची की तरह जबान चला रहा है? और इस मामूली सी बात पर म्यान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा सारा अभिमान तोड़ूंगा। पांव तो चीज क्या, तुझे ही जमीन से उखाड़ दूंगा। अपना सारा बल लगा ले और पांव को अच्छी तरह जमा ले। बस बस, माफ कीजिए, इस तरह मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पांव पड़ने से तुम्हारा माफ नहीं हो सकता। अगर अपने किए पर पछताते हो और अपना कसूर माफ करवाना चाहते हो, रामचंद्र जी के पास जाकर अपना सर झुकाओ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारी सवारी से पीछे नहीं हटूंगा। अरे मूर्ख, तेरी भलाई इसी में है कि तू जहां से जल्दी चला जा और मुझे अपनी शक्ल ना दिखा। तेरी बेहुदा बकवास का जवाब मुंह से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा युद्ध में तू कितनी देर पांव जमाएगा। रावण, ये तेरी हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें केवल बातें बनाने की ताकत है, लेकिन तुम्हें तलवार का इतना ही अभिमान है तो हमारी तरफ से भी ऐलान है, ऐलान है। असल में रामचंद्र हमसे डरता है, इसलिए बार बार दूध भेजकर समझौते की प्रार्थना करता है। मगर जहां कौन सी मोम की नाक है जो मुरझाएगी, जहां कोई हवाई किला है जो उड़ जाएगा। अब तो उसे अच्छी तरह हाथ दिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। पिताजी, अगर ऐसे अरे गहरे लंका में आ जाए तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? माना कि हम अंगद का पांव जमीन से न उठा सके, मगर मुझे पूरा बल लगाने का मौका ही ना मिला। हाँ, पांव जमाना तो एक कर्तव्य है, हम उसमें कोई वीरता नहीं मानते। आप इन बातों को जाने दीजिए और आप अपनी सेना की तैयारी कीजिए। सभा बर्खास्त की जाती है। अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और आगे का इंतजार करो।